दोस्तों, आप सुन रहे हैं लिसन विद एआई, जहां हर किताब के पन्नों से निकलता है एक नया नजरिया, एक नई सोच और एक ऐसी आवाज जो आपके दिल तक पहुंचती है। क्योंकि हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को समझते हैं, महसूस करते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की बात कर रहे हैं जिसने लाखों लोगों को सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि अंदर की टूटी हुई उम्मीदों से, घुलते हुए दर्दों से और खुद से दूर होते भरोसे से भी ठीक किया है। नाम है यू कैन हील योर लाइफ। और यकीन मानिए, ये नाम ही नहीं, एक एहसास है। क्या आप मानते हैं कि आपका मन आपकी दुनिया को बदल सकता है? क्या आप तैयार हैं उस हीलिंग की जर्नी पर चलने के लिए जो अंदर से बाहर तक आपको नया बना दे? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रूह तक जाने वाला सफर। चैप्टर 1, मैं क्या मानता हूं। जब जिंदगी मुश्किल होती है, हम अक्सर बाहर जवाब ढूंढते हैं, किसी डॉक्टर में, किसी रिश्ते में, किसी सलाह में। लेकिन लुईस हे कहती हैं, सारे जवाब तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हारे यकीन में हैं। वॉट यू थिंक यू बिकम, वॉट यू फील यू अट्रैक्ट, वॉट यू बिलीव यू क्रिएट। हमारी जिंदगी हमारी सोच का आईना है। लुईस हे इस पहले अध्याय में कहती हैं, मैं ये मानती हूं कि जिंदगी बहुत सरल है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। सोचिए, अगर आपने अब तक दर्द दिया है तो क्या आपको भी दर्द ही मिला? अगर आपने खुद को नीचा समझा तो क्या दुनिया ने भी आपको नीचा दिखाया? लुईस कहती हैं कि हमारी बचपन की कंडीशनिंग, जो हमने अपने माता पिता, समाज और अनुभवों से सीखी, वही आज हमारी बीमारियों, हमारे डर और हमारी तकलीफों की जड़ है। लेकिन हर दर्द की एक दवा होती है और हर दवा का नाम है खुद से प्यार। वो हीलिंग की शुरुआत एक बहुत आसान लेकिन क्रांतिकारी थॉट से करती है। आई एम विलिंग टू चेंज। मैं बदलने के लिए तैयार हूं। यही विलिंगनेस, यही रेडीनेस हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लुईस हमें याद दिलाती हैं कि हम पावरलेस नहीं हैं। हम अपने विचारों को, अपने पैटर्न्स को और अपनी पूरी कहानी को बदल सकते हैं। लेकिन शुरुआत खुद से होती है। जिंदगी तब बदलेगी जब आप खुद से यह कहना शुरू करेंगे, मैं इस प्यार के लायक हूं। चैप्टर 2, वॉट इज द प्रॉब्लम, यानी समस्या क्या है। कभी सोचा है हमारी असली समस्या क्या है? दोस्तों, हम जो भी झेल रहे हैं वो सिर्फ एक विचार है और विचार को बदला जा सकता है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरी लाइफ खराब है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरा रिश्ता टूट गया। मैं बीमार हूं क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। लेकिन लुईस एक ऐसा आईना दिखाती है जो ये कहता है कि दुनिया नहीं, हमारा नजरिया ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम हर दिन अपने आप से जो बातें करते हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, वो बातें हमारे अंदर धीरे धीरे जहर की तरह जमने लगती हैं। और फिर वो जहर सिर्फ दिमाग तक नहीं रहता, वो हमारे शरीर को भी बीमार करता है। लुईस कहती है, खुद से नफरत करना ही सबसे बड़ी बीमारी है। सोचो, जब हम खुद से इतना दूर हो जाते हैं तो दुनिया के सारे सॉल्यूशंस भी हमें टेम्पोररी लगते हैं। जिंदगी की असली समस्या ये नहीं होती दुनिया क्या कहती है, असली समस्या ये होती है कि हम खुद से क्या कहते हैं। और जब हैं वो बातें बदलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हां, हमारे अंदर कुछ बिलीफ्स हैं जो हमारी प्रॉब्लम बन चुके हैं। जैसे, मुझे कुछ नहीं आता, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लुईस कहती है, ये सिर्फ विचार हैं, ये सत्य नहीं है और हम इन्हें जाने देना चुन सकते हैं। और यही है हीलिंग का अगला स्टेप, प्रॉब्लम को पहचानना, उसे स्वीकार करना और उसे बदलने की हिम्मत रखना। क्योंकि जब तक समस्या समझ में नहीं आती तब तक समाधान भी एक भ्रम ही होता है। एक दमदार लाइन सुनो जो दिल को हिला देगी। विचार पानी की बूंदों की तरह है, जब आप उन्हें बार बार दोहराते हैं तो वे एक नदी बन जाते हैं और वह नदी आपके जीवन की दिशा तय करती है। तो सोचिए, आपके विचार किस तरफ बढ़ रहे हैं, उम्मीद की ओर या डर की ओर? अध्याय 3, यह सब शुरू कहां से होता है, यानी वेयर डज इट कम फ्रॉम। दोस्तों, कभी आपने सोचा है हमारे अंदर ये डर, ये शक, ये कमजोरी आखिर आती कहां से है? क्या ये अचानक हमारे अंदर उग आते हैं? नहीं, इनकी जड़ें गहरी होती हैं और अक्सर हमारी बचपन की मिट्टी में छुपी होती है।
लुईस हे इस अध्याय में एक सच्चाई की परत खोलती है। हम जो सोचते हैं, जैसा खुद को मानते हैं, वो हमारे बचपन की देन होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो एकदम मासूम कोरा कागज होता है। उसे नहीं पता कि गलत क्या है, असफल क्या है, कमजोर कौन होता है। लेकिन फिर दुनिया उसे बताती है, तुमसे ये नहीं होगा, तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम किसी लायक नहीं हो। यही शब्द धीरे धीरे विचार बन जाते हैं। विचार बनते हैं यकीन, और यकीन बन जाता है हमारी पहचान। लुईस कहती हैं, हमारे जीवन की सबसे पहली प्रोग्रामिंग हमारे माता पिता, परिवार और समाज द्वारा होती है। हम जो भी सुनते हैं वो हमारे अवचेतन मन में बैठता जाता है, और फिर एक दिन हम उन्हीं झूठे विश्वासों के आधार पर खुद को जज करने लगते हैं। अगर बचपन में हमें यह सिखाया गया हो कि प्यार मिलने के लिए खुद को साबित करना पड़ता है, तो बड़े होकर हम हर रिश्ते में वो सबूत ढूंढते रहते हैं और थक जाते हैं। बचपन के लम्हे बीत जाते हैं, पर उनकी परछाइयां हमारे साथ चलती रहती हैं। लुईस हमें बताती हैं कि हीलिंग की शुरुआत तभी होती है जब हम ये पहचान लेते हैं कि मेरे विचार मेरे अपने नहीं हैं, ये मुझे सिखाए गए हैं, और अब वक्त है उन्हें दोबारा चुनने का। सुनिए लुईस की एक शक्तिशाली पंक्ति, अगर कोई विचार सिखाया गया है तो उसे बदला भी जा सकता है। तो दोस्तों, तुम्हारे भीतर जो डर बैठा है वो किसी और की आवाज है। अब समय है अपनी आवाज को सुनने का। जो बीत गया वो अध्याय था, अब जो तुम लिखोगे वही तुम्हारी असली किताब बनेगी। इस अध्याय का सार यही है, हमारी समस्याओं की जड़ सिर्फ परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि वो विचार हैं जो हमने अनजाने में अपनाए थे। अब जब हमें यह समझ आ गया है कि समस्या की शुरुआत कहां से होती है, तो अगला कदम है क्या किया जाए, यानी अगला अध्याय होगा क्या बदलने की जरूरत है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने पुराने विश्वासों को छोड़ने और खुद को नए सिरे से गढ़ने के लिए, क्योंकि अगला अध्याय आपके जीवन को दिशा देने वाला है। अध्याय 4, क्या बदलने की जरूरत है, यानी व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर आपको अपनी जिंदगी में जादू चाहिए तो क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? लुईस हे कहती हैं, अगर हम अपने मन को बदल सकते हैं तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो वहां कई पुराने जख्म, विश्वास और डर की परतें दिखाई देती हैं। और यहीं से आता है ये सवाल, क्या बदलना चाहिए? लुईस हमें एक बहुत बड़ा सच बताती हैं, हमें दुनिया को नहीं बदलना है, हमें अपने विचारों की भाषा बदलनी है। हमारे जीवन की जड़ें हमारे विचारों में होती हैं, और अगर जड़ें सड़ी हुई हैं तो फल मीठे कैसे होंगे? दोस्तों, जब हम कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी आत्मा को बांध देने वाली जंजीरें हैं। लुईस कहती हैं, हर बार जब आप खुद को नीचे गिराते हैं तो आप अपने अस्तित्व को चोट पहुंचाते हैं। अब सवाल यह है, हमें क्या बदलना है? लुईस इसका जवाब बड़े प्यार से देती है, हमें बस एक ही चीज बदलनी है, और वो है हमारा आत्मचित्र, यानी हम खुद को कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं, उसे बदलना है। सुनिए लुईस की एक बहुत गहरी बात, हर समस्या के मूल में मैं पर्याप्त नहीं हूं, यानी मैं पर्याप्त नहीं हूं, यह विश्वास छुपा होता है। और जब हम इस झूठ को पकड़ लेते हैं तो हम अपनी सबसे बड़ी रुकावट को पहचान लेते हैं। दोस्तों, जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तब तक कोई बदलाव टिकाऊ नहीं हो सकता। अपने विचारों को बदलो, क्योंकि वही आपकी तकदीर की इबारत लिखते हैं। दूसरों की नजरों से खुद को देखना बंद करो, अब अपनी आंखों से खुद को पहचानो। इस अध्याय का निचोड़, इस अध्याय में लुईस हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। हमेशा याद रखो, अगर तुम बदलने को तैयार हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल सकती है। अब अगला अध्याय एक बहुत बड़ा कदम है, जहां हम हीलिंग को साइंटिफिक, इमोशनल और स्पिरिचुअल तौर पर समझेंगे। अध्याय 5, परिवर्तन का प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस टू चेंज। कई बार हम जानते हैं कि हमें बदलना चाहिए, हम दिल से चाहते भी हैं कि हम अपनी सोच, अपने हालात, अपनी आदतें बदलें, लेकिन फिर भी कुछ अंदर से रोकता है। एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है, उसे ही लुईस हे कहती हैं प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस।
ये प्रतिरोध अक्सर बहुत चुपचाप आता है, कभी आलस बनकर, कभी डर बनकर, कभी ये सोच बनकर कि यही मेरी फितरत है, मैं ऐसा ही हूं, या फिर अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह प्रतिरोध हमें अपने पुराने दुखों से बांधे रखता है। वो दुख जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनसे चिपके रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे परिचित हैं। क्योंकि दुख हमें नया नहीं लगता, लेकिन बदलाव डरावना लगता है। लुईस कहती हैं, हम सिर्फ इसलिए बदलाव से डरते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा। और सच यही है, हम अनजाने सुख की बजाय जाने पहचाने दुख को चुन लेते हैं। प्रतिरोध के कुछ रूप जो आपको पहचानने होंगे। मुझे समय नहीं है, ये सब बेकार है, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं बाद में करूंगा। लुईस बताती हैं कि यह सब माइंड ट्रिक्स हैं जिन्हें हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करता है ताकि आप वहीं बने रहें, कंफर्ट जोन में। दोस्तों, परिवर्तन का डर असफलता का नहीं, सफलता का होता है, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता कि हम उस सफलता को संभाल पाएंगे। तुम जिस डर से भाग रहे हो, शायद वही तुम्हारी आजादी की चाबी है। लुईस हमें याद दिलाती है कि बदलाव के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है वो हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और जब आप उस प्रतिरोध को पहचान लेते हैं तो आप उसके ऊपर उठ सकते हैं। स्वीकार करना ही पहला कदम है बदलाव की ओर। अब अगला अध्याय और भी निजी और गहराई भरा है, जहां हम सीखेंगे कि बदलाव के सफर में सबसे पहला और जरूरी कदम क्या है। अध्याय 6, एक नया रास्ता चुनना यानी हाउ टू चेंज। हम सब बदलना चाहते हैं, दर्द से निकलकर सुकून तक पहुंचना चाहते हैं, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है, बदले कैसे? लुईस कहती हैं, बदलाव कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक नया रास्ता चुनने की प्रक्रिया है। हम जिन पुराने विचारों में फंसे हैं वो हमें सालों से घसीटते आ रहे हैं। अब अगर हमें उनसे बाहर निकलना है तो हमें उन्हें धीरे धीरे प्यार से एक एक करके बदलना होगा। लुईस यहां एक बहुत शक्तिशाली उपकरण देती है, एफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथन। वो कहती हैं, हर बार जब आप कोई सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में एक नया रास्ता बना रहे होते हैं। जैसे कि मैं खुद से प्रेम करता हूं, मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, मुझे जीवन की खुशियां प्राप्त करने का अधिकार है। शुरुआत में ये बातें झूठ सी लगेंगी क्योंकि हमारा पुराना दिमाग उन्हें नहीं मानता। लेकिन लुईस कहती हैं, अगर आप किसी सोच को बार बार दोहराते हैं तो वो आपकी नई सच्चाई बन जाती है। बदलाव की प्रक्रिया के 3 सरल चरण जो लुईस इस अध्याय में सिखाती हैं। पहचानिए कौन सा विचार आपकी रुकावट बना है, जैसे मैं लायक नहीं हूं। स्वीकार कीजिए कि आपने इसे माना, लेकिन अब आप इसे बदलना चाहते हैं। नई सोच चुनिए, जैसे मैं अब खुद को पूरा मानती हूं। यह एक मानसिक व्यायाम है। जैसे हम शरीर के लिए रोज वर्कआउट करते हैं, वैसे ही मन के लिए हमें रोज सकारात्मक विचारों की कसरत करनी होगी। दोस्तों, तुम्हारे विचार तुम्हारी तकदीर लिखते हैं, और अगर कलम तुम्हारे हाथ में है तो कहानी भी तुम्हारी होगी। हर बार जब तुम खुद को दयालुता से देखते हो तो तुम अपने भीतर की जंग को जीतते हो। हीलिंग बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे भीतर से निकलती है जब तुम खुद को एक बार माफ कर देते हो। लुईस हमें सिखाती हैं कि बदलाव कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है, जहां हर दिन हम खुद से यह कहते हैं, मैं चुनता हूं प्यार को, शांति को, खुद को। यह अध्याय सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, यह अपने साथ खुद को फिर से गढ़ने का अवसर है। अब अगला अध्याय एक विशेष मोड़ लाता है, जहां लुईस हमसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज साझा करती है। अध्याय 7, स्वस्वीकृति यानी बिल्डिंग द न्यू। दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? किसी और को बदलना, बीते कल को भूल जाना, या शायद खुद को स्वीकार कर पाना जैसा हम हैं। लुईस हे कहती हैं, अगर आप अपने जीवन में कोई असली बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है खुद को बिना शर्त स्वीकार करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मैं पतला हो जाऊंगा तब मैं खुद से प्यार करूंगा, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुद को अहमियत दूंगा, जब कोई मुझे पूरी तरह अपनाएगा तब मैं खुद को माफ करूंगा। लेकिन लुईस इसे उल्टा मानती है। वो कहती हैं, बदलाव तब होता है जब आप खुद को अभी इस पल में उसी रूप में स्वीकार करना शुरू करते हैं जैसे आप हैं।
अपूर्ण लेकिन पूरे हक के साथ। स्वीकृति वो चाबी है जो आपके अंदर के बंद दरवाजों को खोलती है। यह अध्याय एक प्रेम पत्र की तरह है, खुद को लिखा गया वो खत जो आपने कभी लिखा ही नहीं। लुईज सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सुन रहा होता है हर वो बात जो हम खुद से कहते हैं। अगर आप हर दिन खुद को कोसते हैं, मैं बेकार हूं, मुझ में कुछ खास नहीं, मैं काश कोई और होता, तो ये बातें धीरे धीरे आपका सच बन जाती हैं। लेकिन अगर आप कहें, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही अद्भुत हूं, मुझे खुद से प्यार है बिना किसी शर्त के, तो कुछ बदलने लगता है, अंदर भी और बाहर भी। दोस्तों, दूसरों का प्यार तब तक अधूरा है जब तक तुम खुद को गले नहीं लगाते। जो तुम हो वही पर्याप्त है। अब खुद को कम मत समझो, क्योंकि तुम ही तो चमत्कार हो। दर्पण में खुद को देखकर मुस्कुराना हर दिन की सबसे सच्ची प्रार्थना है। लुईस का सरल अभ्यास, हर सुबह आईने में देखिए और बस इतना कहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं। शुरू में असहज लगेगा, आंखें चुराओगे, मन बहाने बनाएगा, लेकिन धीरे धीरे यही अभ्यास आपकी आत्मा का संगीत बन जाएगा। स्वीकार करना मतलब यह नहीं कि आप खुद को सुधारना नहीं चाहते, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप खुद से प्रेम करते हुए बेहतर बनना चाहते हैं। लुईस हमें सिखाती हैं कि हीलिंग कोई बाहरी इलाज नहीं है, ये अपने साथ एक नया रिश्ता बनाने की शुरुआत है। अब अगला अध्याय लुईस की पूरी दर्शन शक्ति का केंद्र है, जहां वो हमें सिखाती हैं कि हमारा मन और शरीर किस तरह आपस में जुड़ते हैं। अध्याय 8, शरीर और मन का संबंध यानी बॉडी माइंड कनेक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भावना आपके शरीर को बीमार कैसे बना सकती है? लुईस है इस अध्याय में कहती हैं, हर विचार, हर भावना, हर विश्वास आपके शरीर में एक प्रतिक्रिया पैदा करता है। अगर आप लंबे समय तक दुखी रहते हैं तो वो दुख सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहता, वो आपके पेट की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आपकी कमर के दर्द या नींद की कमी में बदल सकता है। और अगर आप गुस्से से भरे रहते हैं तो वो गुस्सा ब्लड प्रेशर, सिर दर्द या दिल की धड़कनों को बिगाड़ सकता है। लुईस कहती हैं, हर बीमारी का एक भावनात्मक कारण होता है, और जब हम उस भावना को पहचान कर बदलते हैं तो शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। कुछ आम भावनात्मक कारण और उनका शारीरिक प्रभाव। लुईस की समझ के अनुसार, डर, आंतों की गड़बड़ी, बेचैनी, गुस्सा, लीवर या ब्लड प्रेशर की समस्या, दुख, फेफड़ों या सीने में दर्द, आत्मघृणा, स्किन डिसऑर्डर, पिंपल्स, निराशा, कमजोर इम्यून सिस्टम। लुईस इसे बीमारी कहती है, यानी जब मन सहज नहीं होता तो शरीर बीमार होता है। दोस्तों, आपका शरीर वो सुनता है जो आप खुद से मन ही मन कहते हैं। अगर मन में अशांति है तो शरीर भी चुप नहीं रहता। हर दर्द एक अधूरी बात कहता है, हर बीमारी एक सुनी अनसुनी भावना की चीख होती है। लुईस का हीलिंग मंत्र, मेरा शरीर मेरे मन की प्रतिक्रिया है। जैसे ही मैं अपने विचारों को शांत करता हूं, मेरा शरीर खुद को संतुलन में लाना शुरू करता है। इस अध्याय में लुईस न केवल एक वैज्ञानिक सोच देती है, बल्कि वह हमें अपने शरीर से संवाद करना सिखाती है। हर अंग, हर कोशिका, हर नस आपसे सुनना चाहती है और जवाब भी देना चाहती है। दोस्तों, आपका शरीर आपका सबसे करीबी दोस्त है। अगर वो बीमार है तो वो बस आपसे कुछ कहना चाहता है। लुईस कहती हैं कि हीलिंग तब होती है जब हम अपने शरीर से युद्ध करना बंद कर देते हैं और उसके साथ प्यार से बात करना शुरू करते हैं। अब अगला अध्याय आपको और गहराई तक ले जाएगा, जहां हम जानेंगे कि हमारे डर और गुस्से की जड़ें कहां होती हैं और उन्हें कैसे हटाया जाए। अध्याय 9, क्यों हम खुद को तकलीफ देते हैं, यानी वाई डू वी डू इट। एक सवाल जो हर दिल को हिला देता है। हम जानते हैं कि कुछ चीजें हमें दर्द देती हैं, फिर भी हम उन्हें क्यों दोहराते रहते हैं। लुईस कहती है, हमें खुद को चोट पहुंचाने की आदत लग चुकी है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमें यही सिखाया गया है कि हम लायक नहीं हैं, हम गलत हैं, हम दोषी हैं। हर बार जब कोई हमें शर्मिंदा करता है, हर बार जब कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो वो शब्द हमारे मन में एक जड़ बन जाते हैं और हम उन्हें सच मान लेते हैं। यही कारण है कि हम बार बार ऐसे रिश्तों में जाते हैं जो हमें तोड़ते हैं, या ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारे खिलाफ जाते हैं।
या खुद को उस स्तर तक थका देते हैं जहां हम भीतर से खाली हो जाते हैं। लुईस कहती हैं, हम खुद को इसलिए सजा देते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हम दोषी हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब ने वही किया जो हम उस समय कर सकते थे। हमारी आदतें, हमारे डर, हमारा खुद को तोड़ना, यह सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम अपने ही अतीत से भागते हैं। लेकिन हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां हम रुककर ये कहते हैं, अब और नहीं। दोस्तों, खुद से माफी मांग लेना ही सबसे बड़ा साहस है। दर्द को पकड़कर रखना बहादुरी नहीं, उसे छोड़ देना ही असली आजादी है। तुम अपनी गलतियों से ज्यादा हो। तुम वह इंसान हो जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, लुईस हमें यह समझाती हैं कि खुद को तकलीफ देना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक सीखा हुआ व्यवहार है जिसे हम अब बदल सकते हैं। जैसे ही हम अपने अंदर की गिल्ट और सेल्फ हेट को पहचानते हैं, हम उनके पीछे छुपे दर्द को भी देख पाते हैं, और वहीं से शुरू होती है मुक्ति की प्रक्रिया। अब अगला अध्याय बहुत ही सशक्त मोड़ लेकर आता है, जहां लुईस हमें बताती हैं कि हमारे डर और गुस्से की जड़ें क्या हैं और उन्हें कैसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। अध्याय 10, भूतकाल को छोड़ना यानी रिलीजिंग द पास्ट। आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं जब आपकी आत्मा पीछे बंधी हो? लुईस कहती हैं, हम जो भी दर्द, डर और शर्म अपने भीतर समेटे हुए हैं, वो सब हमारे अतीत का हिस्सा है। लेकिन जितना हम उसे पकड़े रहते हैं, उतना ही वह हमें अंदर से तोड़ता है। डर और अपराध बोध दो ऐसे भाव हैं जो न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी इंसान को बीमार कर सकते हैं। लुईस कहती हैं, डर भविष्य की चिंता है और अपराध बोध अतीत की कैद। इन दोनों में जीते हुए इंसान कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले सकता। हम अक्सर सोचते हैं, काश मैंने वो गलती ना की होती, अगर मैं उस वक्त कुछ और करता, मुझे माफ नहीं किया जा सकता। पर लुईस हर शब्द के साथ कहती हैं, माफी का मतलब यह नहीं कि आप किसी गलत काम को सही मान रहे हैं। माफी का मतलब है अब उस जहर को अंदर से निकाल देना। दोस्तों, माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद को आजाद करने का तरीका है। जब तक अतीत का बोझ थामे रहोगे, जिंदगी के दरवाजे खुल नहीं सकते। जिसे तुम पीछे छोड़ दोगे, वही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार बन जाएगा। लुईस का अभ्यास, माफी का ध्यान। हर रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके कहिए, मैं अपने अतीत को प्यार और समझ के साथ छोड़ देती हूं। अब वो मुझे परिभाषित नहीं करता, अब मैं मुक्त हूं। इस अभ्यास के दौरान कोई भी दृश्य, व्यक्ति या स्थिति आपके मन में आए, उसे मन ही मन माफ करिए, क्योंकि लुईस कहती हैं, हीलिंग तब होती है जब हम रोकना छोड़ते हैं और बहने लगते हैं प्रेम की ओर। दोस्तों, हम भूतकाल को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसकी पकड़ से खुद को आजाद जरूर कर सकते हैं। लुईस हमें सिखाती है कि माफी, स्वीकार और छोड़ देना यही आत्मा की शुद्धि है, और यही है सच्ची सेल्फ हीलिंग की शुरुआत। अब अगला अध्याय एक बेहद व्यावहारिक और अंतर्दृष्टि से भरा हुआ विषय लेकर आता है, जहां लुईस हमें सिखाती हैं कि नकारात्मक सोच के जाल से कैसे बाहर निकला जाए। अध्याय 11, नकारात्मकता से मुक्ति यानी अवेयरनेस ऑफ नेगेटिव थॉट्स। क्या आपको पता है कि आप हर दिन अपने आप से कितनी बार बुरा बोलते हैं? लुईस कहती हैं, हमारा सबसे पुराना और सबसे गहरा रिश्ता हमारे विचारों से होता है। पर दुख की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग हर दिन अपने ही विचारों द्वारा अपमानित होते हैं। हम अपने मन में खुद से कहते हैं, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे ये कभी नहीं होगा, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। और ये सब बातें सच नहीं होती, बल्कि सीखी हुई सोच होती हैं जो बचपन से हमारे भीतर भर दी जाती है। लुईस इस अध्याय में हमें सिखाती हैं कि सबसे पहली चिकित्सा यह है कि हम अपने विचारों को देखना शुरू करें। अवेयरनेस यानी जागरूकता। अगर हम सिर्फ 24 घंटे भी इस पर नजर रखें कि हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, तो हम खुद चौंक जाएंगे कि हमारा दिमाग कितना अधिक नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। लुईस कहती हैं, हमारे शब्द मंत्र होते हैं। हर बार जब आप कुछ कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक निर्देश भेजते हैं। तो सोचिए, जब आप खुद से कहते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, तो ब्रह्मांड आपको उस असफलता की ओर खींचता है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं मैं इस बार कोशिश करूंगा और सफल होऊंगा, तो ब्रह्मांड रास्ते बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, सोच बदलो,
दृश्य बदलने लगेंगे। विचार वो बीज हैं जो आप बोते हो, वही आपकी जिंदगी में उगते हैं। हर नकारात्मक शब्द आत्मा को एक धक्का देता है, हर सकारात्मक वाक्य उसे सहारा देता है। लुईस का अभ्यास। विचारों की सूची। एक दिन का समय निकालिए। हर बार जब आप खुद को नकारात्मक बोलते या सोचते पकड़ें तो उसे तुरंत लिख लीजिए। फिर उसके सामने एक नया सकारात्मक वाक्य लिखिए। उदाहरण के लिए, मैं लायक नहीं हूं, मैं पूर्ण हूं और प्रेम के योग्य हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग के पैटर्न को बदल देता है और यही है माइंड रीप्रोग्रामिंग का पहला कदम। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले वो भाषा बदलिए जो आप खुद से बोलते हैं। लुईस कहती हैं कि आपका मन गुलाम नहीं, आपका साथी बन सकता है अगर आप उसे प्रेम से, ध्यान से और जागरूकता से चलाना सीख जाएं। अब अगला अध्याय वह है जो इस पूरे हीलिंग प्रोसेस को गति देता है, जहां हम सीखेंगे कि नए सकारात्मक विचारों को कैसे अपनाया जाए। अध्याय 12, नया विचार चुनना यानी न्यू थॉट पैटर्न्स। सोचिए, अगर आपके जीवन का हर पहलू, रिश्ते, करियर, सेहत, पैसा, सब आपकी सोच पर निर्भर करता हो, तो क्या आप वही पुरानी सोच दोहराना चाहेंगे? लुईस कहती हैं, हम हर पल चुन सकते हैं। क्या हमें डर चुनना है या विश्वास, गुस्सा या शांति, घृणा या प्रेम? पुराने विचार जो कि हमें कमतर, अयोग्य या अकेला महसूस कराते हैं, वे अब हमें आगे नहीं ले जा सकते। हमें उन्हें छोड़ना है और उनकी जगह एफर्मेशंस यानी सकारात्मक नए विचार अपनाने हैं। लुईस बताती हैं कि एफर्मेशंस हमारे दिमाग को रीवायर करने का तरीका है, जैसे मैं प्रेम के योग्य हूं, हर दिन मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, मैं स्वस्थ, सुरक्षित और पूर्ण हूं। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये हर बार दोहराने से हमारे भीतर की धारा को बदल देते हैं। जब आप इन्हें बार बार बोलते हैं तो वे आपकी सोच, आपकी आदत और फिर आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। लुईस का एक बहुत गहरा सवाल, जब आप खुद से प्यार नहीं करते तब आप किसे प्यार करने की कोशिश कर रहे होते हैं? इस अध्याय में लुईस हमें सिखाती है कि नया विचार चुनना दरअसल नई आत्मा चुनना है, नया दृष्टिकोण चुनना है, अपने जीवन को देखने का, समझने का, जीने का। दोस्तों, हर नया विचार एक नया जीवन बनाता है। जो शब्द आज आप बोलते हैं वही कल आपके भाग्य में लिखा होगा। विचार बदलो, पहचान बदल जाएगी, पहचान बदलो, जीवन बदल जाएगा। लुईस का अभ्यास। डेली एफर्मेशन रिचुअल। हर सुबह उठते ही दर्पण में देखिए और कहिए, मैं जीवन से प्रेम करती हूं और जीवन मुझसे प्रेम करता है। हर रात सोने से पहले कहिए, मैं आज जो कुछ भी हूं उसके लिए आभारी हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपके मन को एक नई दिशा में मोड़ देते हैं, जहां डर की जगह विश्वास होता है, जहां घृणा की जगह करुणा होती है, जहां अधूरापन नहीं बल्कि पूर्णता होती है। दोस्तों, आपका वर्तमान सोच आपका भविष्य गढ़ रहा है। लुईस कहती हैं, नया विचार चुनना मतलब सिर्फ सोच बदलना नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को चुनना है जो आपको नया जीवन दे सकती है। अब अगले अध्याय में लुईस हमें ले जाएंगी उस अंतिम हीलिंग सर्कल में, जहां हम शारीरिक रोगों और उनके पीछे छुपे मानसिक कारणों को विस्तार से जानेंगे। अध्याय 13, शरीर की बुद्धिमत्ता यानी बॉडी विजडम। जब शब्द चुप हो जाते हैं तब शरीर बोलता है। जब भावनाएं दबा दी जाती हैं तब शरीर उन्हें जख्म बनाकर बाहर निकालता है। लुईस हे कहती हैं, हर बीमारी, हर दर्द, हर थकान आपके शरीर की एक कोशिश है आपसे संवाद करने की। हम अक्सर बीमारी को दुश्मन मानकर उससे लड़ते हैं, लेकिन लुईस सिखाती हैं कि बीमारी कोई सजा नहीं बल्कि एक संदेश है, एक अलार्म जो हमें हमारी सोच, भावनाओं और आदतों की ओर देखने को कहता है। लुईस के अनुसार शरीर के कुछ संकेत और उनके मानसिक कारण। गर्दन में दर्द, आप जिद्दी हैं, किसी नए नजरिए को स्वीकार नहीं कर रहे। कमर दर्द, समर्थन की कमी महसूस करना। पैसे या भावनात्मक सहयोग की चिंता। पेट की गड़बड़ी, अनपच भावनाएं, डरे हुए विचार। पीठ दर्द, मेरे पास कोई सहारा नहीं है जैसी सोच। लुईस बताती हैं कि हर शारीरिक रोग के पीछे कोई न कोई भावनात्मक जड़ होती है, और जब आप उस जड़ को पहचान लेते हैं, हीलिंग तेज हो जाती है। दोस्तों, शरीर झूठ नहीं बोलता, वो वही कहता है जो मन छुपा नहीं पाता। दर्द को दबाना आसान है, उसे समझना कठिन, लेकिन वही समझ
मुक्ति बन जाती है। अगर तुम अपने शरीर से लड़ना बंद कर दो तो वह खुद तुम्हारे लिए लड़ने लगेगा। लुईस का अभ्यास, बॉडी टॉक मेडिटेशन। हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके अपने शरीर के हर हिस्से से मन ही मन यह कहिए, मैं तुम्हारी सुनता हूं, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, मैं तुम्हें स्वस्थ, शांत और संतुलित बनाना चाहता हूं। यह अभ्यास शरीर के भीतर छिपे डर, तनाव और थकान को प्यार में घोल देता है और हीलिंग को गति देता है। दोस्तों, आपका शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है। उसे समझो, उसे प्यार दो और वह चमत्कार करेगा। लुईस हमें सिखाती हैं कि स्वास्थ्य सिर्फ डॉक्टरों की दवा से नहीं आता, बल्कि अपने शरीर के साथ एक गहरा संवाद शुरू करने से आता है। अब अगला और अंतिम अध्याय लुईस हे की इस पुस्तक का सार है, जहां वो हीलिंग, सेल्फ लव और पूर्णता को एक सूत्र में पिरोती हैं। अध्याय 14, पूर्णता में जीना, यानी लिविंग इन होलनेस। क्या आप जानते हैं, आप पहले से ही पूरे हैं। आप में कुछ भी टूटा नहीं है। जो टूटा है वो सिर्फ आपका विश्वास है अपने आप पर। लुईस हे इस अध्याय में एक शाश्वत सत्य को सामने रखती है। हम सब में वह शक्ति पहले से मौजूद है जो हमें हीलिंग, प्रेम और संतुलन की ओर ले जाती है। हमें बस उस शक्ति को जगाना है। हीलिंग का अंतिम पड़ाव है स्वीकृति और संतुलन। अब जब आप अपने पुराने घावों को समझ चुके हैं, नकारात्मक सोच को पहचान चुके हैं, नया विचार चुन चुके हैं और अपने शरीर की बुद्धिमत्ता से जुड़ चुके हैं, तो अब वक्त है उस इनर होलनेस को जीने का, जहां आप खुद के सबसे सच्चे और पवित्र रूप में सांस लेते हैं। लुईस कहती हैं, हमारा जीवन हमारी अपनी रचना है। हम जैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन को अनुभव करते हैं। इसलिए जब हम हर पल में यह चुनते हैं, प्रेम को, शांति को, क्षमा को और आभार को, तो हम पूर्णता में जीना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, पूर्णता कोई मंजिल नहीं, यह एक भाव है जो भीतर से आता है। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपको पूरे दिल से गले लगाता है। तुम वो बीज हो जिसमें पहले से ही पूरा वृक्ष छिपा है। तुम अधूरे नहीं, बस अनजाने हो अपनी क्षमता से। लुईस का अंतिम मंत्र, मैं पूरा हूं। हर दिन अपने भीतर यह दोहराइए, मैं पूरा हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रेम हूं, मुझे जीवन पर भरोसा है और जीवन को मुझ पर। यह वाक्य आपको किसी भी परिस्थिति में स्थिर, शांत और संतुलित बनाए रखता है। दोस्तों, हीलिंग, सेल्फ लव और होलनेस ये कोई जादू नहीं, बल्कि रोजमर्रा की एक चॉइस है। हर सुबह उठकर खुद से प्रेम करना, हर रात सोकर खुद को माफ करना, यही है पूर्णता में जीना। लुईस हे इस पुस्तक के अंत में यही सिखाती हैं कि आपका जीवन आपके हाथ में है और आप पहले से ही एक चमत्कार हैं। तुम बदल सकते हो क्योंकि तुम खुद वो शक्ति हो जो सब कुछ बदल सकती है। अपने आप को जानो, मानो और प्रेम करो, क्योंकि जब तुम खुद को अपनाते हो तो सारा जीवन तुम्हें अपनाने लगता है। यू कैन हील योर लाइफ कि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया जीवन शुरू होता है। एक ऐसा जीवन जो प्रेम में है, शांति में है और पूर्णता में है। अगर यह यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने चाहने वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारी स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें। अधिक सपोर्ट के लिए चैनल मेंबरशिप के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको हमारे सभी वीडियोस अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। फिर मिलते हैं अगली जीवन बदल देने वाली किताब के साथ। तब तक खुद से प्यार कीजिए और खुद को हील होने दीजिए, क्योंकि आपका जीवन आपके प्रेम से शुरू होता है।